धर्म से बड़ी कोई राजनीति होती नहीं और राजनीति से बड़ा धर्म कोई होता नहीं। तो हम लोग पहले सेशन में आज इसी से शुरुआत करेंगे। हम मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर जी, आप कृपया मंच पे आएं। कांग्रेस के नेता, राज्यसभा में एमपी हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जमायत उलमा हिंद के, जमायत उलमा हिंद, मौलाना महमूद मदनी साहब। और साथ ही स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, नेता के तौर पर भी पहचान है, मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री भी थे। तो ये सारी चीजों के बीच हम टटोलने की कोशिश करेंगे धर्म के नाम पर। मदनी साहब, बात आप ही से शुरू कर रहे हैं। यूपी की राजनीतिक जमीन धर्म के नाम पर एक नए तरीके का उबाल पैदा कर रही है और देश की सियासत कहीं ना कहीं संसद तक के भीतर एक ऐसे हंगामे के तौर पर नजारा सामने आ रहा है जिसमें एक शब्द विपक्ष को बायकॉट करा देता है। दूसरी तरफ एक धर्मांतरण की स्थिति इस देश के भीतर सियासी बवाल खड़ा कर देती है। इन सब के बीच एक मुसलमान क्या उस सियासत की तरफ भरोसे के साथ देख पाता है जिसे भरोसा होना चाहिए उसे? कहते हैं सर मुड़ाते ओले पड़े हैं। शुरुआत ही आपने मेरे से कर दी। आप बगल में है ना, इसलिए बगल में होने का फायदा होगा नुकसान होगा। इंतजार करते हैं हम लोग। बात यह है कि आपने इतने सारी बातें एक साथ कही हैं, तो पॉलिटिक्स तो अपना काम करती है और देखने में ये आया है कि अभी तक जिस तरह की पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रही है, जोड़ने का काम कम, तोड़ने का ज्यादा होता है। हम ऐसा समझते हैं कि उम्मीद की किरण धर्मों में है, वो जोड़ने का काम करते हैं, इंसानों का, इंसानियत का। तो सियासत के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, या हो तो ऐसी सियासत के लिए हो जो जोड़ने वाली हो। अब वो उल्टा चल पड़ा है। चल पड़ा तो धर्म कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है और धर्म के नाम पर बांट दिया जाता है। तो वो चल रहा है। ये आपके जहन में क्यों आ रहा है कि तोड़ने की स्थिति ज्यादा है? इसलिए कि सियासत के लिए धर्मों का इस्तेमाल होने लगा, इसलिए सब बांट रहे हैं लोगों को और बांट करके अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सभी तरफ से ये हो रहा है। क्या इस स्थिति में माना जाए, स्वामी चिन्मयानंद जी, आप तो इस देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, गृह राज्य मंत्री, हमें याद है, सियासत के जरिए धर्म को साधना ये समाज के भरोसे को डिगाना है, या ये माना जाए कि सियासत की जरूरत और सियासत धर्म की ही बुनियाद पर खड़ी होती है? मैं तो पहले मदनी साहब का स्वागत करूंगा कि उन्होंने जो बात कही है उस पर गौर किया जाना चाहिए। और आज़ादी के बाद सियासत की हालत ये रही है कि वो हर चीज का उपयोग अपने हित में करने लगी। गड़बड़ कहाँ हुआ? जो गड़बड़ियां थीं, जो नकारात्मक चीजें थीं, उनको इस्तेमाल करने का जो दौर शुरू हुआ, उसे सियासत भी बदनाम हुई और धर्म भी बदनाम हुआ। हमारा ख्याल है कि धर्म से ज़्यादा बेहतर देश को जोड़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता।
इसलिए धर्म के अंदर जो जोड़ने की ताकत है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, और सियासत को भी चाहिए कि धर्म के जोड़ने की ताकत को वो समर्थन करे और धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए, उस सियासत के लिए हो जो देश के हित में है, लेकिन किसी राजनीतिक दल के हित में, राजनीतिक व्यक्ति के हित में अथवा सरकार या सत्ता में आने के लिए धर्म को इस्तेमाल करना उचित नहीं है। तो लोग खौफजदा क्यों हो जाते हैं धर्म शब्द आते ही? जी, धर्म शब्द जैसे ही आता है खौफजदा हो जाता है समाज के भीतर के हालात। ये इसके लिए जिम्मेदार वो सियासत है जिसने धर्म को खौफजदा बनाया है। धर्म खौफजदा नहीं है, धर्म तो खौफ को दूर करता है, बल्कि रूहानी खौफ को भी दूर करने की ताकत अगर किसी के अंदर है, हमारे जज्बाती खौफ को भी दूर करने की ताकत किसी में है, तो वो धर्म में है। इसलिए धर्म खौफ नहीं पैदा करता, तो खौफ को दूर करता है। सियासत का मतलब सत्ता है। देखिए, सियासत जब सत्ता के लिए इस्तेमाल होती है तब वो खौफ ही पैदा करती है, लेकिन सियासत जब देश के लिए इस्तेमाल होती है तब वो खौफ नहीं पैदा करती है, बल्कि खौफ न पैदा करने वालों के साथ खड़ी होती है। मौजूदा वक्त में सत्ता सियासत के मद्देनजर खड़ी है या फिर? मैं नहीं मानता हूं कि मौजूदा वक्त में सियासत का इस्तेमाल, ये बात कही भी जा सकती है। कुछ लोग, कुछ दल ऐसे हैं जो मजहब या धर्म का इस्तेमाल सियासत के लिए करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको एक सीमा तक कामयाबी मिलती है, बाद में वो भी कामयाब नहीं होते। मणिशंकर अय्यर जी, संसद के भीतर बहस से जो संकेत निकल रहे थे वो बार बार ये निकल के आ रहे थे कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, एक प्लान्ड वे में चीजें इस देश के भीतर चल रही हैं। तो फिर रास्ता क्या है? अगर धर्म के नाम पर सत्ता खौफ पैदा नहीं कर रही है, अगर धर्म इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण स्थिति में लोग जिएं, और उस स्थिति में फिर ये मैसेज पार्लियामेंट के भीतर से क्यों निकल रहा है? रास्ता बिल्कुल साफ है। यदि धर्म का मतलब हो असूल, तो असूलों के आधारित सियासत करना बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि धर्म का मतलब है पंथ, या जो शब्द उर्दू में आप स्वामी जी ने इस्तेमाल किया मजहब, तो मजहबी सियासत एक बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि राजनीति का मतलब ही बनता है एक जमहूरियत में कि हम एक दूसरे से विषयों पर लड़ें, और आपने पंथ के विषय उसमें ले आए तो सीधा धर्म पर ही एक लड़ाई शुरू हो जाती है। और जो प्रयास हुआ, मैं सन 20 की बात कर रहा हूं, गांधी जी के तरफ से, स्वामी विवेकानंदा के तरफ से, दूसरों के तरफ से, उसका नतीजा क्या हुआ? एक तरफ शुद्धि का अभियान और दूसरे तरफ तबलीग का अभियान। और यही कारण है कि दशक 20 हमारे इतिहास में शायद सबसे दुखद दशक रहा हो। तो इसलिए बेहतर है कि पंथ के जो विषय हैं, जो मजहब के जो विषय हैं, वो अपने स्थान रखें, आश्रमों में रखें, पाठशालाओं में भी रख सकते हो, आप मदरसा में रखिएगा, लोग समझ लें कि धार्मिक असूल क्या हैं। लेकिन जबकि आप इसको एक जमहूरियत में सियासत से जोड़ते हो, तो एकदम मजहब की बात भी मतभेद की बात बन जाती है। तो यही कारण है कि हमें पंथ के जो विषय हैं उनको एक तरफ रखना है, पार्लियामेंट के बाहर रखना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर हम सियासी विषयों पर बात करें। जब अभी स्वामी जी कहते हैं कि जब धर्म जोड़ा जाता है राजनीति से तो तब उसका गलत ही असर होता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं साहब से, क्योंकि जब हम धर्म को जोड़ते हैं सियासत से इस कोशिश में, जैसे कि गांधी जी ने किया कि इसका अच्छा असर हो, अंत में जाकर देश तकसीम हुआ। तो इसलिए बेहतर होगा कि धर्म या मजहब या पंथ अपना जगह रखे नहीं, और सियासत अपनी। मणिशंकर जी, एक आपने चूंकि अच्छा है विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, हमें ये बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू के मंत्रिमंडल में थे और उस समय वो हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे।
लेकिन जब जनसंघ बनती है तो वो आरएसएस के साथ आकर खड़े जाते हैं। आरएसएस इस बात से ऐलान करती है कि ये हिंदू राष्ट्र के तौर पर हम बढ़ेंगे आगे, और आज जब पार्लियामेंट में हमला होता है तो आप आरएसएस को निशाने पर लेते हैं। उस पीरियड में आप नहीं लेते हैं, कांग्रेस उस पीरियड में इस बात का जिक्र कतई नहीं करती है जनसंघ को लेकर। देखिए, जब सन 47 में हम आज़ाद हुए और पहली सरकार बनी तो कोई पार्लियामेंट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। तो महात्मा गांधी ने सोचा, और जवाहरलाल नेहरू जी उनसे सहमत थे, कि हम मंत्रिमंडल को ही एक पार्लियामेंट सा बनाएं और कि अन्य जो विचार के लोग हैं उन सबको जोड़ें ताकि एक राष्ट्रीय सरकार चले जब तक कि हम अपना पहला चुनाव करवाएं। तो उस लिहाज से न केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया गया था, लेकिन साथ साथ शनमुगम शेट्टी को ले लिया था और जॉन मथाई को ले लिया था, जिनके आर्थिक नीतियां सोशलिस्ट तो कतई नहीं थे। तो कारण तब था कि देश को हम एक रखें, खास तौर पर जबकि तकसीम अभी हाल में ही हुई हो। लेकिन मतभेद आया श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू के बीच में, जबकि लियाकत नेहरू पैक्ट पर चर्चा चल रही थी। उस पैक्ट या उस समझौता के लिहाज से हमने कहा कि बजाय अक़लियतों को एक शिकार बनाने का, बेहतर होगा कि हम दोनों कहें साथ कि हम अपने अक़लियों का देखभाल करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसमें कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से बहुत से शरणार्थी और ख़ास तौर पर हिंदू वहाँ से यहाँ भगाए जा रहे थे। तो उस पर उनका मतभेद होने पर डिरेल्ड कहाँ होती है इस देश के भीतर धर्म के नाम पर? डिरेल्ड पॉलिटिक्स कहाँ पर होती है? ये 1951 के अक्टूबर 16 तारीख को शुरू हुआ, जबकि भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ। उस दिन राजनीति में धर्म लाया गया और उस दिन के बाद हमारे राजनीति से छूटा नहीं है। और आज के दिन तो बिल्कुल साफ है कि हालांकि सरकार चाहे कि धर्म का दुरुपयोग नहीं हो, इतने लोग उन्होंने लाया है पार्लियामेंट के अंदर जो कि धर्म का दुरुपयोग ही करते हैं। मुझे पता नहीं कि कोई धार्मिक काम करते हैं या नहीं, लेकिन धर्म का कतई इतना दुरुपयोग करते हैं कि हमारे पास और चारा नहीं रहता। इसका एक मतलब बताइए, आपके बगल में बैठे हुए हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, नहीं आप गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, राजनीति नहीं तो मंत्रिमंडल में भी लाया गया। ये दे दूं कि 1999 से लेकर 2004 तक स्वामी जी और मैं इकट्ठे पार्लियामेंट में थे, और क्योंकि मुझे हिंदू धर्म के बारे में जानकारी काफ़ी नहीं है, मैं साहब के साथ लॉबी में बैठकर स्वामी जी से बहुत कुछ सीखा हूं कि 108 का मतलब क्या है। ये इन्हीं से मैंने सीखा, क्योंकि आपके नाम में 108 जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि बहुत मामलों में स्वामी जी सही तरह से धर्म का उपयोग करते हैं अपनी राजनीति में, लेकिन बहुत से ऐसे विषय में हैं जिनमें कि हमारा आपसी मतभेद है। नहीं तो हाँ, हमें लगता है पहले अब जवाब मैं कुछ कहूँ। मणि जी हमारे साथ 91 से 95 तक भी थे साथ में, और वो कालखंड ऐसा था जब देश में धर्म को लेकर व्यापक चर्चा हो रही थी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि धर्म को समझने की और समझाने की जो देश को ज़रूरत थी, जब देश आज़ाद हुआ और संविधान को सेकुलर बनाया गया, बताया गया, तब यह ज़रूरी था कि इस धार्मिक देश में धर्म के प्रति लोगों की जो धारणा थी वो गलत थी, सही थी, क्या थी, लेकिन लोगों को समझने और समझाने का अवसर नहीं मिला। मैं यहाँ तक कहूँ कि हमारे मुख्य रूप से हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये 3 फैक्टर ऐसे थे जिनके बीच में मतभेद की संभावनाएं थीं। होना ये चाहिए था कि तीनों के जो धर्म ग्रंथ हैं और तीनों के जो धर्माचार्य हैं वे आपस में कोई ऐसा संवाद कायम करते जिससे देश को ये मैसेज जाता, संदेश जाता कि धर्म देश के हित में है, धर्म देश के विरुद्ध में नहीं है। लेकिन हुआ ये कि धर्म को न जानने वाले लोग धर्म के प्रवक्ता बन गए। और वानी जी, मैं किसी का नाम नहीं ले, नाम लूंगा तो मणि जी हमारे आपके बीच का जो संबंध है ना वो अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, इन्होंने एक बड़ी बात कही है स्वामी जी, इन्होंने बात कही है कि राजनीति में जनसंघ और बीजेपी धर्म को लेकर आए, उन नेताओं का स्थापित किया। आप खुद हैं, साक्षी महाराज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, स्वामी निरंजन जो हाल में इनका जो बयान आया है, ये मैसेज
क्या राजनीति में धर्म को खड़ा करके समाज को बांट के वोट बैंक बनाना है? क्या है ये? प्रसून जी, असल में हुआ क्या है कि हमने धर्म का लिबास पहनने वालों को धर्म का विद्वान मान लिया, ये धर्म के ज्ञाता हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें धर्म के लिबास वाले जिस तरह के धर्म के लिबास के लोग जिस तरफ खड़े हुए, हमने मान लिया कि वो सियासत या वो पार्टी इस धर्म को समर्थन करती है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी की बात मैं करता हूँ। मुझे दो वक्त उनके साथ बैठने का और लंबे समय तक उनके साथ मौन बैठने का वक्त मिला। आनंदमयी माँ की वो भक्त थी। आनंदमयी माँ से मिलने जब वो गईं तब मैं वहाँ उपस्थित था, और आनंदमयी और उनके बीच की जो वार्ता थी वो धर्म के जिस व्यापक रूप की थी, मैं समझता हूँ कि उस तरह की वार्ताएं नेताओं और धर्माचार्यों के बीच में जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। रह गई बात समय समय पर सत्ता का उपयोग, जिस तरह से, अब मैं ये कहूँ कि आज़ादी के पहले से लेकर अब तक, महात्मा गांधी का नाम नहीं लेता हूँ, बड़ा पवित्र नाम है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अनेक पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये वो लोग थे जो धर्म के बारे में अच्छी जानकारी रखते थे। और धर्म एक लोक चेतना है। लोकतंत्र में लोक चेतना को इनकार करके आप किसी भी मूल्य की, किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं कर सकते। लोक चेतना की उपेक्षा नहीं की जा सकती। नहीं स्वामी जी, आप मदन मोहन मालवीय जी का नाम ले रहे हैं। एक सभा वो हिंदू महासभा की करा रहे हैं, फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो वहां सम्मेलन हो रहा है। उस दौर में ये सत्ता नहीं थी, जरा इसको समझिए। इसलिए मौजूदा पीढ़ी, मौजूदा वक्त बहुत साफ तौर पे जानना चाहता है, जो सरकार सत्ता में है क्या वो धर्म के नाम पर अपनी सियासत चलाना चाह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप अगर पार्लियामेंट में आज होते, अधिकार पूर्वक कहता हूं कि वर्तमान मोदी के नेतृत्व की सरकार धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीयता के आधार पर, चूंकि देश की राष्ट्रीयता धर्म से ओतप्रोत है, अध्यात्म से। ये मूलतः ये भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है, रूहानी देश है। हम जब अध्यात्म की बात करते हैं तब धर्म, उसको लोग धर्म की बात समझ लेते हैं। जब हम गंगा की बात करते हैं तो क्या धार्मिक की बात करते हैं? इसलिए धर्म की बात करना अलग बात है, लेकिन सरकार चलाना धर्म के बल पर बिल्कुल गलत है। मैं नहीं मानता हूं कि मोदी या मोदी की सरकार धर्म के आधार पर सरकार चला रही है। कल फिर जिक्र हुआ कॉमन सिविल कोड का। सदानंद गौड़ा जी ने बड़ा लंबा भाषण दिया, आर्टिकल 44 का जिक्र किया गया। नजरिया क्या है मदनी साहब, ये नजरिया क्यों निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में धर्म सियासत का एक बेहतरीन टूल बना दिया गया है? और रास्ता क्या है? देखिए, दो बातें स्वामी जी की ऐसी हैं जिस पर हमें सबको सहमत होना चाहिए। एक ये कि ये देश हमारा धार्मिक और रूहानी देश है, और यही इसकी खूबसूरती है इस देश की। अब इस सुंदरता और इस खूबसूरती के होते हुए बीच में भेष बदलकर देश धर्म का भेष पहनकर अधर्मी लोग बांटने की बातें और कोशिशें कर रहे हैं। तो आप संकेत में क्यों बात कर रहे हैं? आप बिंब के जरिए क्यों, प्रतीकात्मक तौर पे चीजों को क्यों कह रहे हैं? सीधे क्यों नहीं कहते हैं कौन है वो लोग जो वेश बदल रहे हैं? क्योंकि सवाल देश का है, कौन है वो? अगर बात समझ में आ रही है आपके? नहीं, हमें नहीं समझ में आ रही है। तो आप बताइए कौन है वो? आप हम नहीं समझ पा रहे हैं किसने वेश बदल लिया। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये भी धार्मिक उसूलों के खिलाफ है ये बात कि किसी को दुख पहुंचाया जाए, किसी का नाम लेकर कुछ कहा जाए। हम तो इतनी बात जानते हैं। मैं मुसलमानों के बारे में कहता हूँ, वो जो कानून कहता है जो कटघरे में खड़ा हो उसको सजा सुना दी जाए। वो तो अदालत करेगी ना, मेरा काम नहीं है। लेकिन समाज का और आपके जैसे शख्स का ये काम तो है ही। मैं मुसलमानों के बारे में कहता हूँ कि अगर मुसलमान, हम अपने बारे में कहता हूँ कि अगर हम वैसे होते जैसा हमें होना चाहिए था
तो जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो हमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत सही बात। ये हमारी वीकनेस है, इसको मैं हमें मौलवी साहब एडमिट की करना बात को पड़ेगा, समर्थन करता हूँ। मानना पड़ेगा। हम वैसे नहीं है जैसे हमें होना चाहिए था। तो जो खराबियां हो रही हैं उसको जितने अच्छे से आप कर सकते हैं वाजपेयी साहब, उतने अच्छे से मेरे पास क्षमता नहीं है उसको करने की, जो काम आप कर रहे हैं या मुझसे करवाना चाह रहे हैं कि मैं साफ साफ बात करूं। साफ साफ बात करनी है तो मैं अपने बारे में करूंगा। इसका एक मतलब ये निकाला जाए कि इस समाज के भीतर, इस देश के भीतर आप खौफजदा हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भेष बदला हुआ है, और स्वामी जी के पास भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने भेष बदला हुआ तो है। इसका मतलब ये निकाला जाए कि आप खौफजदा नजर आए? नो, बिल्कुल नहीं। ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है कि मैं गाली नहीं बकता हूं। ये मेरी कमजोरी नहीं है, और ये मेरे देश की ताकत है। आप ये समझ लीजिए कि ये देश इतना ताकतवर है। मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था, कोई आए और कोई चला जाए, मेरे देश की ये ताकत है कि कोई आएगा, कोई चला जाएगा। जो लोगों के दिल में भय है वो भय झूठा है। उस भय के ऊपर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। जो लोग भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं वो झूठे हैं, दुश्मन हैं। हमारा देश ताकतवर है, और इसकी ताकत इसकी मोहब्बत में, इसकी भाईचारगी में, इसकी मिलावट में। आप क्या समझते हैं कि ये जो जिस सूरत में हमारा ये देश नजर आ रहा है उसमें किसी बाहर की फोर्स का कमाल है? देश की अपनी उसका कमाल है कि इस देश ने, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, इतनी डाइवर्स सोसाइटी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जैसी हमारे मुल्क में। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? उस धर्म का योगदान है जिस धर्म को आज भय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या जिस धर्म की वजह से लोग भयभीत हो रहे हैं। उसमें कमजोरी हमारी भी है, और आपकी भी है, और आपकी भी है वाजपेयी साहब। क्योंकि आप कितना भी बात कर ले हैं तो आप भी धार्मिक आदमी, बाहर तो नहीं जा सकते। तो मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं, और वो बात नहीं कहूंगा। बड़ी लंबी बहस चली है, धर्म अफीम है। हाँ, ये भी ठीक है, और अधर्म भी अफीम है। अब लोग मैं ये बात कहता हूं कि आज चैलेंज किससे है? क्या सनातन धर्म को, या इस मुल्क की जो सभ्यता है, हम इस देश की सभ्यता की बात करें, इस देश की सभ्यता को सबसे बड़ा खतरा किससे है? क्या मुसलमानों से है? क्या क्रिश्चियन से है? या खुद हमारे अपने जवानों से है? इवन इस्लाम को, इस्लामिक कल्चर को अगर हम अलग अलग भी कहें थोड़ी देर के लिए कि हमारे देश का कल्चर अलग है, इस्लाम का कल्चर अलग है, थोड़ी देर को ये मान भी लिया जाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपने ही जवानों से है। कहां जा रही है हमारी पीढ़ी, किस रास्ते पे चल रही है, उसके बारे में चिंता नहीं है। इसके बारे में चिंता है कि इस नुक्कड़ पे कौन सी मस्जिद बनेगी और इस नुक्कड़ पे कौन सा मंदिर बनेगा। तो ये मंदिर और मस्जिद बनाने की बात नहीं है, बल्कि मंदिर मस्जिद को जीना बनाकर आगे बढ़ने की बात है। इसको खत्म करना होगा, इसको बंद करना होगा। ज्यादा बोल गया? नहीं, ज्यादा नहीं बोल गए। आपने कुछ ऐसे मर्म को छुआ है। मणिशंकर जी, इससे एक बात निकल के आ रही है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कह दी कि हम जिस रूप में हैं उस रूप में आ जाए तो लोग हमारे साथ प्रेम करने लगे, मजबूर हो जाएंगे। हमें एक बात बताइए कि कांग्रेस हो, इस देश की जो सेकुलर पार्टीज होने का दंभ भरती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट को सामने लाके खड़ा कर देती है। हमारे जहन में एक बार बार सवाल आता है, इस देश की मुस्लिम राजनीति करने वाली मुस्लिम नाम की पार्टी, चाहे वो ओवैसी साहब का हम जिक्र यहां पर भी कर सकते हैं, कोई हिंदू चेहरे को क्यों नहीं खड़ा कर सका? वो लगाते हैं। उनकी कैंडिडेट्स में भी कुछ हिंदू कैंडिडेट्स रहे हैं, एक को तो उन्होंने जितवाया भी है। मुझको लगता है कि लाजमी है कि यदि मुसलमानों की बहुमत या बहुत ज़्यादा तौर पर उनकी आबादी हो वहाँ, तो ऐसे व्यक्ति को हम लगाते हैं जहाँ की उनको जीतने का संभावना है, लेकिन हमारे असूलों पर वो मंजूर हों, तो तभी जाकर उनको लगाते हैं। अब एक पार्टी है जो सत्ता में आई है आज, जिन्होंने कि तकरीबन कोई भी अक़लियत के किसी भी व्यक्ति को नहीं लगाया, और 2 मंत्रियों को उन्होंने बनाया है मुसलमान,
और उनके बारे में घर वापसी की बात हो ही नहीं रही है, लेकिन कहीं और जाकर घर वापसी की बात करवा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो मौलाना साहब ने कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हमारी सभ्यता के कारण हम अपने विविधता को आधार बनाकर एकता बना रहे हैं इस देश में, और इसका सबसे बड़ा योगदान उस धर्म का है या उस पंथ का है जिसकी बहुमत हमेशा हमारे देश में रही है। लेकिन इसका मतलब नहीं बनता है कि उस धर्म को आप राजनीति में इस कारण से जोड़ें कि आप मतभेद को पैदा करें। जी। अब अभी स्वामी जी कह रहे थे, और मैं आपसे भी बिल्कुल सहमत हूं, कि बहुत से लोग कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि धार्मिक लिबास पहने हुए हैं इसलिए धार्मिक लोग हों। इतने धार्मिक लिबास पहने हुए लोग पार्लियामेंट में एक दल के तरफ से लाए गए हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है वो अपने जहन में जो वाकई है उसको वो व्यक्त करते हैं और उससे घबराहट फैलती है। और जबकि चुनाव का वक्त आता है तो उनकी कोशिश रहती है कि वो कौमों को अलग अलग करें और उस आधार पर वोट जीतें। वोट बैंक का शब्द मात्र मुसलमानों का वोट हासिल करने का हो गया है, जबकि पूरी कोशिश यही है कि वोट बैंक का मतलब ऐसा बने कि हिंदुओं का वोट वो हासिल उस पर करें। शुक्र है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अक्सरियत सेक्युलर अक्सरियत है। तो वो लोग जो कि धर्म को राजनीति में लाना चाहते हैं उनको भी मुखौटा पहनना पड़ता है कि हम विकास के पक्ष में हैं और अपने साथ फौज लाएंगे जिनका एक ही मकसद है कि धर्म का दुरुपयोग करें। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि दीज वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग ये हैं हमारे बीच में, और राजनीति का मतलब यही बनता है कि हम राजनैतिक मंचों का इस्तेमाल करें, ऐसे लोगों को बेनकाब करके दिखाएं कि उनकी असली लक्ष्य क्या है, और कि देश की जो सेक्युलरिज्म है उसको तोड़ने में जो लगे हुए हैं उनको हम बेनकाब करें, ताकि आम जनता कहे कि ऐसे आदमियों की हमारी जरूरत नहीं है। हम वैसे लोगों को लाएंगे जो कि राजनीति को लोगों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाएगा, जुदा करने में नहीं। जी स्वामी जी, इसमें एक चीज और जोड़ दें। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है क्योंकि धर्म अगर लिबास में बसने लगे और लिबास के जरिए ये मैसेज आने लगे समाज के भीतर कि आप किस धर्म की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चुनावी दौड़ में थे एक टोपी पहनने से इनकार करते हैं और देश में गजब की बहस चल पड़ती है। आप भगवा पहनकर आए और पैंट शर्ट पहनकर आए, नजरिया आपके देखते ही बदलने लगेगा लोगों को। इसका मैसेज क्या है? पहली बात तो यह है कि हम लोग जो लिबास पहनते हैं, मदनी साहब के जो लिबास पहनते हैं, हमको ये लिबास विरासत में परंपरा से मिली है, और जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं उस परंपरा में इस लिबास को पहनना उचित और आवश्यक माना जाता है। रह गई बात लिबास के दुरुपयोग का, तो मैं आपको बताऊं बहुत पुरानी बात है। सीता जो शांति की और समृद्धि की प्रतीक हैं, उसका हरण करने के लिए जब रावण आया था तो वो फकीर का लिबास बनाकर आया था, साधु का लिबास बनाकर आया था। तो लिबास का दुरुपयोग तो होता रहा है, और उसके पीछे कारण ये है कि हम लिबास को ज़्यादा पहचानते हैं, लिविंग को कम पहचानते हैं। अगर हम लिविंग और लिबास के बीच का फ़र्क कर सकें तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हम और मणि साहब 2 टर्म साथ साथ रहे हैं, असहमति रही है, लेकिन कभी मैंने इनके मन में कोई खौफ पैदा की हो और इन्होंने मेरे मन में कोई खौफ पैदा की हो, ऐसा वक्त कभी नहीं आया। मणि जी से स्वीकार। इस वक्त क्यों आ रहा है? नहीं, इस समय भी मैं न मणि से नहीं, आप दोनों के बीच में ही पार्लियामेंट के भीतर ये आवाज क्यों आ रही है? देखिए, पार्लियामेंट के बीच में जो आवाज उठ रही है वो निश्चित ही गैर जिम्मेदाराना आवाज है। मैं उस आवाज को सही नहीं मानता हूँ। जो बातें कही जा रही हैं वो बातें नहीं कही जानी। कोई गोडसे के बारे में कुछ कह रहा है तो कोई रामजादा और हरामजादा की बात करता है। ये सब बातें पार्लियामेंट के अनुकूल नहीं है। देखिए, 10 साल मैं 15 साल से पार्लियामेंट के भी और देश के भी, हाँ, देश की सभ्यता के भी 15 साल की पार्लियामेंट में ये गाली गलौज, अभद्र भाषा, और आप जानते हैं कि हम भाषा के मामले में, बल्कि एक बार तो मणि जी ने मेरी भाषा के मामले में मेरी तारीफ की थी कि संयत भाषा, संयमित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते,
तो हमें धार्मिक होने का, धार्मिक कहलाने का कोई हक नहीं है। ये गाली गलौज धर्म या पार्लियामेंट की भाषा नहीं हो सकती, और धर्म इस प्रकार की भाषा बोलने की इजाजत भी नहीं देता है। मणिशंकर अय्यर जी, हमें याद आ रहा है पार्लियामेंट का वो दौर, ग्राहम स्टेन्स की हत्या हुई थी। ग्राहम स्टेन्स की हत्या हुई थी। किनकी हत्या हुई? ग्राहम स्टेन्स, ग्राहम स्टेन्स, उड़ीसा, हाँ जी, कंधमाल। हाँ, ग्राहम स्टेन्स का। हाँ। दारा सिंह का नाम सामने आया था। कांग्रेस ने उस वक्त पार्लियामेंट में क्या कहा था? आप खुद कितने तेवर में थे और किस तरीके की बात कह रहे थे? स्वामी जी उस वक्त पार्लियामेंट में थे, और मसला ये नहीं है कि आप दोनों के संबंध, मसला ये है कि एक कड़ी है भारतीय सियासत की जो आज यहां आकर खड़ी हो गई है। मैं मानता हूं, और वो उसको मैं एक लक्ष्मण रेखा समझता हूं कि जो धार्मिक, जो सेक्युलर लोग हैं वो लक्ष्मण रेखा के एक तरफ हैं, और जो सांप्रदायिक लोग हैं वो दूसरे तरफ हैं। और कभी कभी कोशिश की जाती है ये सांप्रदायिक लोगों के तरफ से कि सेक्युलरिज्म का लिबास वो पहने, लेकिन हाँ, हम इकट्ठे थे जबकि रथ यात्रा चल रहा था, जबकि मैं कई तरीके से आडवाणी जी का विरोध कर रहा था। आज तो मैं चाहता हूं कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनसे भी बुरे लोग अब सत्ता में आ गए हैं और देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। और मुझे कभी, यदि आपने मुझे 1990-91 में बताया होता कि वो दिन आएगा जबकि मैं आडवाणी जी की प्रशंसा करूंगा, तो मैं आपसे कहता कि कभी नहीं आएगा, लेकिन वो दिन आ चुका है। और इतने लोगों को, कल मैं पहले मर्तबा इस लोकसभा के बनने के पश्चात मैं स्पीकर्स गैलरी में बैठा था, और हैरियत हुई कि इतने अधार्मिक लोग धार्मिक लिहाज पहनकर अंदर बैठे हुए हैं, और उन पर ही चर्चा चल रही थी कि ये, आप मुझे बताइए कि मेरे जैसे लिबास पहने वाले किसी एक आदमी ने गलत शब्द इस्तेमाल किया? साध्वी लोग और साधु लोग ही ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत से अधार्मिक लोग हैं जो कि धर्म के लिहाज पहनकर सियासत में आए हुए हैं, और कौन उन्हें ले आया, कौन उनको मंत्री आप इस देश है? के जनादेश को भी चैलेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ी कठिनाई, देश ने जिताया है, सबसे बड़ी कठिनाई मणिशंकर जी स्थिति को न समझकर कर रहे हैं। देखिए, मैंने लिबास की बात कही तो जरूर है, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी कहा है, असल में क्या हुआ है कि इस धार्मिक देश को जब धर्मनिरपेक्षता का संविधान सौंपा गया, दिया गया, तो सबसे पहली जरूरत थी कि धर्मनिरपेक्षता के व्यापक अर्थ को, व्यापक संदेश को जनता तक, लोगों ने समझा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म विरोध। बिल्कुल। और ये समझ जो विकसित हुई, इससे बड़ा नुकसान हुआ। धर्म के विरोध में धर्मनिरपेक्षता नहीं होती। धर्मनिरपेक्षता सबको अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मान्यताओं और आस्थाओं के अनुसार आचरण करने की और जीवन शैली जीने की एक रास्ता देती है। तो आपकी सहमति है क्या इस बात पर? धर्मनिरपेक्षता इस बात का जिक्र किया महात्मा गांधी ने। स्वामी जी, आपका बहुत ही धार्मिक आपकी व्यक्ति सहमति या असहमति चाहिए और हमें। इसका हमने जिक्र इन्होंने बिल्कुल किया। साफ आज इन्हें आडवाणी जी मंजूर है। मैंने ये कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता की घोषणा किसने की और वो गलत हुआ, ये मैंने कह रहा हूं। मेरी बात मणि जी समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्षता की बात जब कही गई थी, तो इस धार्मिक देश के लोगों को, जो धार्मिक मान्यताओं में बरसों से जीते रहे, यहाँ तक स्वाधीनता का जो संग्राम हुआ, आप जानते हैं कि 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा किया गया, तो उसमें एक धार्मिक संदेश ही दिया गया था, इसमें गाय की चर्बी लगी है, सुअर की चर्बी लगी है। इन आस्थाओं की गहराई में जो देश जी रहा हो, उसको धर्मनिरपेक्ष संविधान सौंपते समय यह ध्यान रखते हुए। स्वामी जी, एक बात बताइए, अच्छा आपने जिक्र किया, आपको पता है बहादुर शाह जफर ने रोक लगा दी थी गौवध पे? आपको पता है क्या? बहादुर शाह जफर ने गौवध पे रोक लगा दी थी उस वक्त। बहादुर शाह जफर ही नहीं, बल्कि अकबर ने भी अपने कार्य। हमारा ये कहना है, आप उन प्रतीकों में ना जाइए जो प्रतीक इस देश के भीतर कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का तमगा लेकर चले हैं। मसला मौजूदा वक्त का है। इन्होंने एक बड़ी बात कही, ये विरोध कर रहे थे जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, आज इन्हें आडवाणी भी मंजूर है। अब सोचिए क्या इसकी आपकी सहमति है इस पे, मौजूदा वक्त को लेकर? देखिए, आडवाणी जी को मैं जानता हूं। आडवाणी जी का जिक्र नहीं है यहां, जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी का है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी निश्चित ही संविधान की मर्यादाओं का और संविधान का जो उद्देश्य है
उसके प्रति समर्पित व्यक्ति है। देखिए, उसने अपने चुनाव प्रचार में सबसे पहली बात जो की वो ये कि जाति, यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि धर्म के साथ ही जाति जुड़ी हुई है और जाति को संवैधानिक शासकीय संरक्षण दिए गए। जाति के आधार पर आरक्षण किया गया, जाति के आधार पर पिछड़ा और अगड़ा किया गया और देश में जाति की राजनीति इतनी गहराई तक पहुंच गई कि आज भी जो सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं वो सांप्रदायिक झगड़े कम हैं, जातीय झगड़े ज़्यादा हैं। इसलिए ज़रूरी था कि इस देश में धर्म के मर्म को सही ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता। पहली बार ये हुआ है कि लोग जातियों से ऊपर उठकर मोदी के साथ खड़े हुए हैं। मोदी के साथ किस जाति के लोग हैं ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ। साध्वी ज्योति को किसने मंत्री बनाया? गिरिराज सिंह को किसने मंत्री बनाया? साक्षी महाराज को किसने पार्लियामेंट में ले आया? ये सब हम, और एक और हैं जिनका फोटो छपा था तब 6 दिसंबर 1992 को, वो हंस रही हैं और गले पकड़ रही हैं किसी साथी का क्योंकि मस्जिद गिर रहा है, उसको भी मंत्री बनाया है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। ये सब काम प्रधानमंत्री का काम है और प्रधानमंत्री को इन चीजों से वर्जित करना बिल्कुल गलत है। साध्वी निरंजन ज्योति का कोई इतिहास ऐसा नहीं रहा है। देखिए, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, नहीं है। स्वामी जी एक मिनट, पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। साध्वी को किसने जिताया? कांग्रेस उम्मीदवार वहां से जमानत जब्त क्यों होती है? योगी आदित्यनाथ कैसे जीत जाते हैं? साक्षी महाराज कैसे जीत जाते हैं? जिस देश में सारी ताकत राजनीतिक सत्ता में सिमटा दी जाए और जीतने के लिए जनता वोट डाल दे और उस वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए अगर धर्म का आसरा लिया, आपके पास समाधान? बिल्कुल हमारा दोष है कि हमने सरकार इतनी बुरी तरह से चलाई, खासतौर पर यूपीए 2 के दौरान, कि जनता ने कहा कि हम आपको नहीं चाहते हैं। तो जहां भी कांग्रेस वालों को खड़ा करवाया, 160 जगह में जहां की हमने जीता था, उन्होंने कांग्रेस के विरोध में वोट डाला, ये नहीं कि किसी साध्वी के पक्ष में डाला। आप बोले ये बात मैं इसलिए कहना, इस संदर्भ से जुड़ते हुए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को मोदी के पक्ष में बदलने के लिए मोदी ने जो अभियान चलाया, उसमें उन्होंने न तो मजहब को लिया, न जाति को लिया, न क्षेत्र को लिया, न भाषा को लिया। उन्होंने देश को आवाज़ दी और देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां थीं 3-4, जिसकी चर्चा मैं यहाँ करना उचित नहीं समझता हूँ, उन चुनौतियों से निपटने का साहस दिखाया कि मैं इन चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। तो देश के सभी लोगों ने और सभी जातियों ने, सभी मजहबों ने एक स्वर से, मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र जानता हूँ जिन चुनाव क्षेत्र में संप्रदाय विशेष का वर्चस्व रहता है और उसी के प्रत्याशी जीतते हैं, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। इस चुनाव में हर जगह भारतीय जनता पार्टी, खासकर उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, उत्तर प्रदेश के तमाम उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। तो अगर मोदी ने जाति और संप्रदाय की बात की होती तो निश्चित ही वो उन क्षेत्रों से हमारे प्रत्याशी चुनकर ना आते, बीजेपी के प्रत्याशी चुनकर ना आते। बंदी साहब, बड़ी थिन रेखा है जहां पर सियासत चल रही है, जहां पे धर्म का इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, जहां पे धर्म के जरिए ही राजनीति को बेहतर बनाने की स्थिति आ रही है। इस लकीर के बीच में खड़ा मुसलमान खौफजदा नहीं है। मुसलमान इस देश के भीतर में ये मैसेज देना चाह रहा है कि हमसे आप प्रेम करने लगोगे, जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन इस देश की सत्ता ही जब उस पूरे प्रोसेस वोट बैंक से बनती है और जहां उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये राजनीति हो रही है, फिर हमको आने वाले वक्त में देखना है एक नई सत्ता नए तरीके से। और जिसका जिक्र कर रहे हैं यूपीए 2 फेल, कल वहां पे मुलायम फेल का जिक्र होने लगेगा। लेकिन आपके हाथ में आएगा क्या? आपको किस रूप में अब अपने आप को सामने रखने की जरूरत आन पड़ी है? आपको महसूस होता है ये, या सब कुछ ऐसे ही चलेगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि मुसलमान को इस देश के लोगों से अलग करके नहीं देखना चाहिए। अगर सियासत अलग करे तो? मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है कि जो सियासत अलग करने की कोशिश करेगी वो सियासत खुद अलग हो जाएगी। बिल्कुल सही, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि देश के मामला से पहले भी मुसलमान अलग नहीं रहा, आगे भी अलग नहीं रहेगा, अलग नहीं होगा। जो हाल सबका होगा वही हाल मुसलमान का होगा।
जो तरक्की सबकी होगी वही तरक्की मुसलमान की होगी। जो अच्छाई सबको मिलेगी वो अच्छाई मुसलमान को भी मिलेगी, और जो बुराई सबको मिलेगी तो वो मुसलमान के हिस्से में भी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बुराई हो और वो सिर्फ मुसलमान को मिले, सब देश वालों को भुगतना पड़ेगा। महंगाई होगी तो सबके लिए होगी, तो पार्लियामेंट की बहस का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये क्यों कहेंगे? अगर बहस नहीं होगी तो फिर अपोजिशन कैसे रहेगी, पोजीशन कैसे रहेगी, सरकार कैसे ठीक होगी, जो गलतियां होंगी उसकी निशानदेही कैसे होगी? वो गलती इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ये तो काम लेकिन रास्ता वहां से नहीं निकलेगा, रास्ता देश और जनता के बीच से निकलेगा। ऑफ कोर्स, पार्लियामेंट से नहीं निकलेगा। ऑफ कोर्स, राजनेताओं और लिबासों पार्लियामेंट से तो बस सिर्फ सिस्टम हो सकता है, बस, और तो कुछ नहीं हो सकता। काम तो देश के लोगों को ही करना है। उन बातों का कोई मतलब नहीं है जो कहा जाता है कि यह हिंदू राष्ट्र है। उन बातों का कोई मतलब नहीं है जो एक टोपी नहीं पहनने पर हंगामा मचा देते हैं। देखिए, मैंने उस वक्त भी कहा था जब टोपी की बात आई थी, आप ही को कहा था, याद होगा आपको, आपने 3rd डिग्री किया था मेरा जी, उस वक्त कहा था मैंने ये बात, और लोगों ने उसका बहुत सारे उल्टे सीधे मतलब भी निकाले थे। मैंने एक बात कही थी, बिल्कुल सही किया। जब मैं कोई काम ऐसा नहीं कर सकता तो वो क्यों ऐसा कोई काम करें और टोपी पहन लें और फिर पूरी कौम को टोपी पहनाएं? तो क्या मतलब है इसका? तो ये तो, इसकी तो कोई अहमियत नहीं है। हमारा जो अपना व्यक्तिगत विश्वास है, यकीन है, हम उस पर कायम हैं और दूसरे की इज्जत करेंगे, दूसरे का आदर करेंगे, दूसरे के साथ सही मामला करेंगे। तो ये जो टोकनिज्म है, इसका तो मैं कभी, जो लोग सुन रहे हैं उनके कुछ सवाल होंगे, जरा उनसे कुछ सवाल ले लिए जाए। ये सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त महमूद मदनी जी को और भाई मणिशंकर जी को और स्वामी चिन्मयानंद जी को बधाई देता हूं। ये सब लोग हिम्मत वाले लोग हैं। ये स्वीकार करना, और आज नहीं, हारने के बाद। मणिशंकर जी उन चंद लोगों में है जब सत्ता में रहते हुए भी वो आलोचना करते थे और उसके लिए भले जो सहना पड़ता हो दल के अंदर वो सहा उन्होंने। और स्वामी जी से के बारे में भी मैं जानता हूं, वो कई बातों में भी महमूद मदनी जी से भी सहमत दिखाई दिए। लेकिन अभी एक प्रश्न उठा कि कौन लाता है ऐसे लोगों को? सौभाग्य या दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति के एक लंबे समय तक कई स्थिति परिस्थितियों का मैं बहुत नजदीक से चश्मदीद गंवा रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड का मैं सदस्य था, और जिस व्यक्ति को लेकर के आज देश में कोलाहल वहापोह मचा हुआ है साक्षी महाराज के लिए, वह साक्षी महाराज संसदीय बोर्ड में हमसे बहुत मित्रता नहीं है। आजम खान के विरोध के बावजूद, हम सब के विरोध के बावजूद मुलायम सिंह जी द्वारा राज्यसभा में सांसद बनाए गए, और इसलिए बनाए गए, यह कहे जाने के बावजूद कि बाबरी मस्जिद की शहादत की ईंट उन्होंने अपने पखाने में लगाई, ये बात आजम खान साहब ने कही। इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, बहुत जरूरी है, इसका वोट बैंक जो है जीतने के लिए बहुत जरूरी है, लोधियों का बहुत समर्थन मिलेगा। और साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद बनाए गए। तो आज मैं चूंकि बिल्कुल स्वतंत्र और आजाद हूं, इसलिए ये सच बोल रहा हूं, ये रिकॉर्ड का सच है। कौन लोग बनाते हैं इनको सांसद? ये धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता है क्या? पहले ये बताइए। ए राजा सुषमा स्वराज के राज्य मंत्री बनते हैं और ए राजा यूपीए के भी मंत्री बनते हैं। अमर सिंह जी, उस समय आपके जहन में ये हिम्मत क्यों नहीं आई थी? नहीं आई, क्योंकि अगर मणिशंकर जी ये कह सकते हैं कि ये हमारा दोष है, हम भी कह सकते हैं कि हम उस समय एक सत्ता के साथ थे, एक दल के साथ थे, और हिम्मत क्यों नहीं आई भीष्म पितामह को जब द्रौपदी नंगी की जा रही थी कि वो चुपचाप देखते रहे, क्योंकि वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे। मैं समाजवादी पार्टी के राजतंत्र से या दल तंत्र से बंधा हुआ था। लेकिन ये एक सत्य है, ये प्रश्न आज उठ रहा ना कि साक्षी महाराज को कौन सांसद बनाता है, तो साक्षी महाराज को सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाया। और इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि सवेरे मुलायम सिंह जी का बयान आता है कि जो धर्म परिवर्तन जो है इससे दंगे हो जाएंगे, दोपहर में वही मुलायम सिंह सांसद में कहते हैं
ठीक उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में ममता बनर्जी के साथ बयान देते हैं और 1 घंटे बाद प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी का विरोध करते हैं, ठीक उसी तर्ज पे सवेरे बयान आता है दंगे हो जाएंगे और दोपहर तक कहते हैं कि ये क्या है, यहाँ तो आगरा में कुछ हुआ ही नहीं। तो देखिए, राजनीति में जो कहते हैं ना कि रास्ते में पड़ा तो कंकड़ और एक जगह अगर जम गया तो शंकर, तो जो स्थिर प्रज्ञता नहीं है राजनेताओं में, और जो इन्होंने कहा महमूद भाई ने, मैं सहमत हूं कि ये सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता और इसकी लक्ष्मण रेखा सियासत को आगे बढ़ाने का जीना है, और जब तक इस सियासत को आगे बढ़ाने का जीना रहेगा जिसमें हम भी दोषी हैं। नहीं वो ठीक है, देखिए ये तो हम लोग लगातार यही दिखाते आए हैं। हाँ, हम लोग लेकिन मैं तो ये प्रश्न आपने किया, यह प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं इन तीनों लोगों से, बजाय इसके कि हम सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की बात करें, बजाय इसके कि हम ये बात करें कि आज निरंजन ज्योति ने क्या कहा, तो निरंजन ज्योति ने जो कहा वो गलत कहा और इसको स्वामी चिन्मयानंद जी भी स्पष्ट कर रहे हैं कि गलत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि गलत है, उन्होंने कहा माफी भी मांगी। लेकिन ये बताइए, सहारनपुर में जो मसूद साहब ने कहा कि हम मोदी की गर्दन काट लेंगे, क्या वो सही है? न तो ये सही है न तो वो सही है जी। तो इस बारे में क्या कहना है? वो तो बिल्कुल सही बात है, इससे तो किसी को सहमति हो ही नहीं सकती। इसमें अमर सिंह साहब जो कुछ कह रहे हैं उसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, ओवैसी साहब ने हैदराबाद में क्या कहा और मसूद साहब ने सहारनपुर में क्या कहा। ये कौन से ओवैसी साहब? अकबरुद्दीन ने जो कहा वो अदालत में है, केस चल रहा है उसमें, किसी प्रकार का इल्जाम नहीं है। मैंने जो बात कही गई है, जो बात मीडिया में आई है, उसी की चर्चा कर रहा हूँ। वो बात अदालत में है, कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन कही गई। अभी आजम खां साहब ने, मतलब अगर आजम खां साहब का इतिहास देखा जाए तो भारत माता को डाइन कहने से लेकर अब तक वो क्या कुछ कह चुके हैं। अगर उन बातों को गौर किया जाए तो निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक संप्रदाय विशेष को एक गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है, केवल वोट बैंक के लिए, केवल अपने। स्वामी जी, मुश्किल यही है, जो बात मुलायम सिंह ने कही, जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई, और इन दोनों को लेकर फिर उसी पार्लियामेंट में जो ओवैसी ने कहा, दोनों मिले हुए हैं। हस्तिनापुर की लड़ाई में हर कोई फंसा हुआ है, इसको मान लीजिए आप। इस सियासत का मतलब यही हो चला है। इसीलिए धर्म का मसला हो, समाज को बांटने की जिक्र हो रहा हो, या किसी भी इशू को कहीं से लाने की बात हो, हर कोई हस्तिनापुर की लड़ाई लड़ रहा है। हर का अपना एक हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर का नाम आपने ठीक लिया। हस्तिनापुर की लड़ाई में से कुछ ऐसा निकलना चाहिए जो देश के हित में हो, जो देश के हित में। हस्तिनापुर की लड़ाई में गीता जैसा ग्रंथ भी निकला। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि देश में अब तक जिन कारणों से देश कमजोर होता रहा है, चाहे वो सांप्रदायिक हो, चाहे वो जातीय हो, चाहे वो मजहबी हो, चलिए कम से कम उन पर विराम लगना चाहिए। हमें लगता है कि हमें देश हित में जी, इस देश में जितने भी आध्यात्मिक रूहानी सोच के लोग हैं, उन्हें आपस में एक कम्युनिकेशन, एक संवाद कायम करना चाहिए और देश को मजबूती और सही दिशा में। ये वक्त आया है, जैसे आज़ादी के बाद ये एक वक्त आया था और एक दौर चला। आज मैं समझता हूँ देश एक मोड़ पर खड़ा है और देश को आगे बढ़ने के लिए एक अवसर है, मौका है। हमें उन तमाम बातों को जिसकी वजह से देश को नुकसान हुआ है वो दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहिए देश को मजबूत करने के लिए। चलिए, अच्छा है, विपक्ष के नेता भी इसका जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इसका जिक्र करते हैं। 25 को अलीगढ़ का इंतजार हो रहा है। अलीगढ़ में क्या होगा, सियासत में कैसे उबाल पैदा होगा, इसका भी इंतजार हो रहा है। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अरुणाचल के राजभवन में मधुलिमय की एक किताब पढ़ी जिसमें उन्होंने देश में बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। मैं एक सवाल अगर इस संदर्भ में आप जानना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे पूर्वोत्तर राज्य में जनजातियां आज खत्म हो गई और एक मजहब विशेष के लोग, एक धर्म विशेष के लोग वहां संख्या में ज्यादा हो गए। वे कोई पैदा नहीं हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं। हम मानते हैं कि मुस्लिमों की तादाद जो बढ़ी है वो पैदाइश से बढ़ी। नहीं, मुश्किल देखिए यही है जिसका जिक्र आप कर रहे हो ना। मुश्किल यही है कि 2001 के सेंसस में इसका जिक्र नहीं होता है, लेकिन सरसंघ चालक सुदर्शन जी की अगुवाई में एक पुस्तिका आरएसएस निकालती है जिस डेमोग्राफी की आप बात कर रहे हैं। 2003 में पुस्तिका निकल कर आई थी कि किस तरीके से इम्बैलेंस हो रहा है। जो काम सरकारों का होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चीजें निकलेंगी, ऑर्गेनाइजेशन सरकारों पर हावी होंगी, उसके जरिए एक वोट बैंक बन। हमें लगता है ये एक लड़ाई वाकई हस्तिनापुर की चल पड़ी है इस देश के भीतर में। देखिए, देश में इसीलिए धर्म के आधार पर धर्म कोई परिवर्तन करने, जो 3 चीजें बदली नहीं जा सकती। न धर्म बदला जा सकता है, न धरती बदली जा सकती है, न ईश्वर बदला जा सकता है। धर्म, धरती और ईश्वर,
ये सबके लिए है और उनको मानने की, उनको जानने की अपनी अपनी अकल है, अपना अपना तरीका है। यही बात विवेकानंद ने शिकागो की धर्म सभा में कही थी कि सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी। सर उन्होंने मानवता का जिक्र किया था, उसके लफ्ज में कहीं मानवता का जिक्र था। उसी संविधान में लिखा है कि अपने मन का इस्तेमाल करते हुए यदि आपने सोचा कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं उसे छोड़कर, उससे वंचित होकर मैं किसी और धर्म में जाऊं, वो जो वहां जाने का भारत का जो बाशिंदा है उसका अधिकार बनता है। लेकिन जिस प्रकार की मैस कन्वर्जन का प्रयोग हुआ है वहाँ आगरा में, जहाँ की इतने लाख रुपए देंगे या इतनी ज़मीन देंगे या इतने मकान देंगे, इस प्रकार का कन्वर्जन बिल्कुल गलत बात है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि धर्म को का परिवर्तन नहीं कर सकते हो, बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन यदि वो व्यक्तिगत रूप में हम यहाँ पर अगला सेशन शुरू करना है, हम एक अधिकार, हम यहाँ पर इस सेशन को खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा मैसेज आखिर में आपने दे दिया। जबरिया धर्मांतरण का विरोध कानून के तहत भी हो सकता है, लेकिन जब समाज को ही एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि उसको धर्म परिवर्तन के नाम पर सुविधा मिल जाए, तो वो जबरिया नहीं होता है बल्कि उसके पेट से जुड़ जाता है। हमको लगता है आज एजेंडा में सारे सवाल आएंगे, दिन भर बहस उस पर होगी। हम यहाँ पर इस सत्र को खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहते हुए कहना चाहूँगा कि धर्मांतरण बिल्कुल गलत है। धर्मांतरण किसी लेवल पर नहीं होना चाहिए। यह एक गैर मनोवैज्ञानिक चीज़ है, गैर विधर्मी चीज़ है। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, धर्म परिवर्तन। लेकिन स्वामी जी, बस मुझे अगर इजाज़त दे दे। स्वामी जी, आप कहते हैं कि धर्म नहीं बदला जा सकता, भगवान ईश्वर खुदा को नहीं बदला जा सकता। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन भगवान को, ईश्वर को, खुदा को मानने के अलग अलग तरीके हैं, और वो आपका तरीका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, वही है। तो अगर मैं आपके तरीके से मानना चाहूँ या आप मेरे तरीके से मानना चाहें, इसका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। बस व्यक्तिगत चीज, बस यही है, ये सामूहिक नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।